हाय एवरीवन, दिस इज मी नीव गोस्वामी एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि ये जो गुजरा हुआ हफ्ता है वो फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत हैपनिंग रहने वाला है और ऐसा ही हुआ और इस पर चर्चा करेंगे हम ईश खेड़ा के साथ कि आखिर इस बीते हुए हफ्ते में क्या कुछ हुआ है फुटबॉल वर्ल्ड में खास ओनली ऑन मैच की बात फुटबॉल एडिशन में। सो ईश, आई एम ट्रूली एक्साइटेड कि आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातों के इनसाइट्स आपसे मिलेंगे। आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल यार नीव, आई एम आल्सो वेरी मच एक्साइटेड. एक्साइटिंग वीक ऑफ फुटबॉल, सो कांट वेट टू अनफोल्ड इट विद यू. ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बड़े भैया से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। हाँ जी. सो ईश, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज राइट टू पॉइंट आउट द इश्यूज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। जो मुद्दे उन्होंने उठाए अब उन्हें पूरी दुनिया मान रही है और समझने लगी है। मैनेजर आते जाते रहते हैं, खिलाड़ी बदलते रहते हैं, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड की जो दिक्कत है वो आज भी वैसी की वैसी है। डू यू थिंक इफ यूनाइटेड लेट गो ऑफ टेन हॉग एंड केप्ट रोनाल्डो इंस्टेड, it would have been better? यार अब इन हाइंडसाइट तो सारा डिसीजन ऐसे लगता है कि अगर वो होता तो बेटर लगता. आई थिंक इफ एरिक टेन हाग एंड रोनाल्डो का सिचुएशन दोनों साइड से बेटर मैनेज हो जाता, सो द टीम वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस. मैं अभी कहीं पे एक स्टैट पढ़ रहा था that Cristiano Ronaldo has scored 100 or more goals after leaving Manchester United. और यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर को 20-25 गेम्स लग रहे हैं एक गोल मारने के लिए. तो ऑफ कोर्स यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस भी टीम में होते वो टीम बेटर ही होती. आई वाजंट हैप्पी विद द फाइट जो एरिक टेन हाग और रोनाल्डो की हुई, which led to Cristiano Ronaldo leaving the club because Erik ten Hag manager थे. Maybe if it would have been managed better, the team also would have been in a better place. And क्या पता बड़े भैया यहीं पे होते. But like you mentioned, it was he very rightly pointed out कि जब वो अपने पहले स्टिंट में 2007-8 सीजन के बाद छोड़ के गए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड, और फिर जब वापस आए 10 साल बाद, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, which is very sad for a club like United. बड़े भैया को लेकर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रूबेन आमोरिम के अंडर परफॉर्म करते तो कैसे? यार मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता यार. आपको मतलब दिस इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग स्टैट. जो रूबेन आमोरिम की एज है एंड जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एज है, दे वर बोर्न जस्ट 7 days अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी भी खेल रहे हैं और रूबेन आमोरिम मैनेजर है, तो वो मोर मतलब टीममेट्स मेरे को ज्यादा लगते हैं. बट आई एम प्रीटी श्योर कि अगर होते तो वो पोर्चुगीज कनेक्शन भी होता एंड थिंग्स वुड हैव बीन बेटर. कंपैरिजन में एरिक टेन हाग से तो काफी बेटर हो सकता था. चलिए अगर मगर से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं लियोनेल मेसी की। दरअसल लियोनेल मेसी और इंटर मियामी को लास्ट वीकेंड कोलंबस क्रू ने ड्रॉ पर रोक दिया। उस मैच में मेसी एक सॉलिड इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं कर पाए, लेकिन रिसेंटली उन्होंने 2026 यानी कि 2026 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर की है। योर थॉट्स ऑन दिस? यार आई तो वुड लव टू सी लियो मेसी प्ले अनदर वर्ल्ड कप. यार उसने लास्ट वर्ल्ड कप के बाद लियो मेसी hinted that he won't be playing the next World Cup, but now we are one year into the next World Cup. Exactly एक साल बाद इसी टाइम पे I think the preparations will start for that World Cup. So I तो would love to see him. And लियो मेसी ने hint drop किया, मेरी बॉडी कैसे अलाउ करती है वो मैं देखता हूँ. But it will be a blessing for all football fans अगर वो खेलते हैं तो. Though each preparations have been already started, but do you feel his levels have been affected after playing in a league like the MLS? वहाँ वो असिस्ट्स और गोल्स के नंबर्स तो बढ़ा देंगे, लेकिन अगर हम इसे यूरोप की बड़ी लीग से कंपेयर करें तो यहाँ कंपटीशन उस लेवल का नहीं है। तो क्या इसका असर अर्जेंटीना की टीम पर 2026 वर्ल्ड कप में पड़ेगा? यार देखो, अगर कोई और प्लेयर होता तो मैं बोलता 100% पड़ेगा. एंड वैसे भी पड़ता है यार, बिकॉज अगर आप एक सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली एक इजियर तो नहीं बोलूंगा, लेस डिफिकल्ट लीग में खेलते हो एंड देन यू सॉर्ट ऑफ से कंपेयर इट विद टीम्स इन द प्रीमियर लीग, तो वो डिफरेंस इन क्वालिटी आपको दिखता है. एंड इट इज वेरी नेचुरल कि आपका खुद का लेवल डाउन होगा अगर आप उन लीग्स में खेलते हो. बट जस्ट बिकॉज ही इज लियो मेसी, ही इज बिल्ड डिफरेंट, ही इज नॉट अ ह्यूमन, he's a genius. So I still think कि जितना एक नॉर्मल ह्यूमन का, एक नॉर्मल फुटबॉलर का लेवल ड्रॉप होगा, उतना मेसी का नहीं होगा. एंड आई डोंट थिंक इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द अर्जेंटीना स्क्वाड, बिकॉज मेसी के अराउंड जो स्क्वाड है ना, लोटारो मार्टिनेज हो गए, एंजो फर्नांडिस हो गए, दोज आर वेरी वेरी गुड प्लेयर्स हु कैन कैरी द टीम, एंड लियो मेसी विल जस्ट हेल्प द टीम गो फॉरवर्ड.
इसलिए हम मेसी को लेजेंड कहते हैं। ईश ने सारे रीजंस बता दिए हैं, बट अगर हम आर्सेनल की तरफ को जाएं तो आर्सेनल सिक्योर्ड अ थंपिंग 4-0 विन ओवर इप्सविच, लेकिन बुकायो साका की चोट एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। क्या मिकेल आर्टेटा ने इस मैच में साका को बिल्कुल आराम ना देकर गलती की? आखिरकार आर्सेनल के पास इतनी गहराई है कि वो इप्सविच जैसी टीम को उनके बिना भी हरा सकती है। देखो अगेन अब इंजर हो गया है तो फिर यू विल से कि क्यों ही खिलाया. यू हैड ईथन वानेरी हु कैन प्ले द राइट विंग एंड साका अच्छा खेला था, चांसेस काफी मिस करे, बट आई थिंक जो उसकी इंजरी है इट इज नॉट दैट सीरियस. अभी एक हफ्ते से ज्यादा है फॉर द चैंपियंस लीग मैच अगेंस्ट पीएसजी एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर देम बिकॉज प्रीमियर लीग तो लिवरपूल जीत रही है ना. तो आर्सेनल वैसी प्रीमियर लीग जीतेंगे नहीं. इट इज जस्ट फॉर शार्पनेस कि आप इन प्लेयर्स को मैच खिलाते रहो सो दैट दे आर रेडी फॉर द मैच अगेंस्ट पीएसजी इन द सेमीफाइनल. सो अब इंजर हो गया बट आई थिंक आ जाएगा वापस. लेकिन ईश वही वाली बात है अगर मगर की कि अगर आर्सेनल के लिए नहीं खेलते तो इप्सविच जैसी टीम के खिलाफ तो फिर कहा जाता है कि वो क्यों नहीं खेल रहे. अब खेल रहे हैं और छोटे लोग हैं तो इस पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये चोट उनके चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में पीएसजी के खिलाफ परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है? आर्टेटा का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था यार. ही सेड कि अभी प्रिकॉशनरी है, एंकल इंजरी है एंड इतना ज्यादा सीरियस नहीं है. तो मैं बस उन्हीं के आई टेक दोज वर्ड्स एंड जस्ट मतलब मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि वो 30th वाले मैच या फर्स्ट को जब भी है ही विल बी रेडी फॉर दैट मैच एंड ही विल स्टार्ट दैट मैच. लेट्स सी कि क्या होता है. लेकिन बात कर लेते हैं अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जिन्होंने इस वीकेंड लेसेस्टर के खिलाफ लिवरपूल के लिए जीत दिलाने वाला गोल किया. ईश, योर थॉट्स ऑन दिस? यार देखो क्लास है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एंड तभी रियल मैड्रिड को वो चाहिए एंड दैट इज व्हाई ही इज वेरी क्लोज टू साइन रियल मैड्रिड. एंड मतलब आई एम श्योर दैट लिवरपूल विल मिस देयर academy player because he started from the academy and now he is such a great player and he got the winner. देखा मैंने वो वॉली देखा, प्योर क्लास रिटन ऑल ओवर इट. एंड ठीक है लिवरपूल मेरे राइवल है तो ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा एज ए टीम बट दे आर विनिंग द प्रीमियर लीग. लेकिन अगर ये हम बात करें लिवरपूल की तो लिवरपूल मैनेज टू रिटेन द सर्विसेज ऑफ मोहम्मद सालाह एंड वेन एंड एवरीवन हैज बीन क्वाइट एक्साइटेड. लेकिन अकॉर्डिंग टू यू ट्रेंट की गैर मौजूदगी कितनी बड़ी कमी साबित हो सकती है? क्या आपको लगता है कि कॉनर ब्रैडली इतनी जल्दी टीम में आकर बड़ा असर डाल सकते हैं? देखो कॉनर ब्रैडली गुड रिप्लेसमेंट हो सकता है बट ही इज वेरी यंग राइट नाउ. ही इज 21. ऑफ द बॉल मूवमेंट कॉनर ब्रैडली की बहुत सही है. ऑफ द बॉल रन्स जो वो मारता है इनसाइड आउटसाइड फ्रॉम द फुल बैक पोजीशन दैट इज रियली गुड बट वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्ले एज कंपेयर्ड टू ट्रेंट यार. सो I wouldn't say कि यार we have found a replacement or Liverpool has found a replacement for a Trent. Conor Bradley कुछ matches में can play that role but eventually देखना पड़ेगा कि what all options are there in the market. Maybe Milos Kerkez है जो बोर्नमथ के लिए खेलते हैं. He can also be a potential replacement and scouts तो भेज ही रखे लिवरपूल ने to find the best player to replace him. लेकिन ईशा बात करते हैं एक ऐसे मैच की जिस पर बिलीव करना बिल्कुल भी आसान नहीं था एंड दैट इज बार्सिलोना पुल्ड ऑफ एन इनक्रेडिबल कमबैक टू बीट सेल्टा विगो. दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. दानी ओल्मो ने ब्रेंट से आकर शानदार प्रदर्शन किया. आपके हिसाब से ट्रेबल को चेस कर रही बार्सिलोना के लिए ओल्मो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? यार मतलब इनक्रेडिबल था जो लास्ट मैच था. ऐसे लग रहा था बार्सिलोना विल ड्रॉप द पॉइंट्स एंड देन डानी ओल्मो वो कम विद द मोमेंट कम विद द मैन वाला सिचुएशन हो गया. ही गॉट द ऑल इंपॉर्टेंट गोल एंड देन बार्सिलोना वेंट ऑन टू विन द मैच जबकि सिर्फ 20 मिनट बचे थे. सो वही डिफरेंस मेकर होता है एक टीम को एक ट्रॉफी जीतने से और ना जीतने से. सो डानी ओल्मो ने अपना रोल प्ले किया. इनफैक्ट द एंटायर टीम लमीन यमाल राफिनिया सबने बहुत अच्छा एक गेम खेला एंड मतलब ऐसे एक टाइम पे लग रहा था कि क्या रियल मैड्रिड वापस आ सकती है but eventually Barcelona got the better of them. So many games coming up. It's certainly a huge boost to have him, isn't it? 100% यार. एंड प्लस देखो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन है, हर एक पॉइंट मैटर करता है. जैसी बार्सिलोना एक मैच हारी और रियल मैड्रिड जीती सो देन वो टाइटल रेस बिल्कुल वापस बैलेंस में आ गई. पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे विद वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ मैचेस लेफ्ट. सो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये वाले मैच में. आई एम श्योर 90% ऑफ फुटबॉल फैंस ने बोल दिया होगा कि सेल्टा विगो ये वाला मैच जीत रही है बट देन बार्सिलोना डग इन डीप एंड प्लेयर्स लाइक ओल्मो राफिनिया लमीन यमाल
जैसे मैंने बोला तबाही मचा दी। तबाही तो मचा दी, लेकिन बात करें रियल मैड्रिड की तो उनकी बात होनी भी चाहिए। रियल मैड्रिड ने लास्ट मिनट में एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट जीत हासिल कर ली है। दे आर स्टिल ट्रेलिंग बार्सिलोना इन ला लीगा, लेकिन इस महीने के आखिर में दोनों टीमें कोपा डेल रे के फाइनल में आमने सामने हुई। ईश, योर वर्ड्स ऑन दिस? I think it will be the super El Clasico and देखो चैंपियंस लीग से रियल मैड्रिड बाहर हो चुकी है, बार्सिलोना हैव द रियल चांस टू विन इट। ला लीगा में अभी बार्सिलोना आर ऑन टॉप एंड रियल मैड्रिड आर सेकंड, तो अनलेस बार्सिलोना एंड अप लूजिंग द मैच तब तक रियल मैड्रिड आ नहीं सकती है, वो जीत नहीं सकती है टाइटल। और बस अब जो रियल मैड्रिड के हाथ में है, दैट इज द ओनली दिस फाइनल, कोपा डेल रे फाइनल एंड द ओनली चांस फॉर अ ट्रॉफी दिस सीजन जो उनके हाथ में है। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मैच। अपना पूरा जी जान लगा देगी रियल मैड्रिड, अब बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। ईश, हम लोग इस मैच के बाद फुटबॉल एडिशन का जो लेवल है वो हर एक एपिसोड के साथ अप करते जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी आपको एक मुश्किल सिचुएशन में डाला था और इस बार भी डालेंगे। अगर आपको अभी किसी भी एक टीम को विनर चूज करना हो तो आप किसे इस ट्रॉफी को उठाते हुए देख रहे हैं? मैं सपोर्ट रियल मैड्रिड को करूंगा, बट इसी सीजन 2 बार बार्सिलोना ने 4-0 एक तो हरा दिया था, और मतलब दोनों बार जब भी रियल मैड्रिड बार्सिलोना हुआ है, बार्सिलोना हैव कम आउट ऑन टॉप। सो इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट दे आर नॉट द फेवरेट। सो आई थिंक बार्सिलोना हैव अ बेटर चांस टू विन द कोपा डेल रे फाइनल। ओके, दैट्स इट। ये आज के लिए बहुत है, ये इतना डोज काफी है। बट ईश, आपको ऐसे ही अगले एपिसोड में एक और मुश्किल सिचुएशन में डालेंगे और अपनी सारी प्रिपरेशन कर कर आएंगे इस पूरे हफ्ते जो कुछ होने वाला है फुटबॉल वर्ल्ड में, उसके सारे इंसाइट्स आपसे जानने के लिए। Thank you so much, Ish, for joining us and giving us your precious time and giving us your valuable insights for today. Thank you so much once again, Ish. Thank you so much, Neev. मजा आया बात करके, and thank you for having me. Same here, Ish. Thanks again.